एक मोहित जोशी का एक प्रश्न है। स्वामी जी, पिछले 1 साल से ओशो के बताए हुए लगभग सारे मेडिटेशन ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी मेडिटेशन 4-5 दिन से ज़्यादा कर नहीं पाता। कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन सा मेडिटेशन मेरे लिए बेस्ट है, बल्कि गिल्ट फील होती है कि मैं कर क्यों नहीं पा रहा। मोहित जी, देखो भाई, अगर ओशो के ऊपर प्रश्न करोगे पंगे हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें जिन किताबों से मिला है उन किताबों पे संदेह उठाओ। जिन ओशो के सन्यासियों ने तुम्हें ध्यान बता दिए हैं उनसे पूछो जाके। ये अपना जो भी दर्द है वहां निकालो। और तुम कहते हो ओशो की बताई हुई ध्यान विधियां, कौन सी बताई ओशो ने? ये ओशो ने कोई ध्यान विधियां ही नहीं बताई। एक दो ध्यान विधियां कराई सिर्फ ध्यान के नाम पे। एक वो सक्रिय ध्यान का उपद्रव करवाया, एक कीर्तन करवाया, 2 के अलावा तीसरा उन्होंने कभी करवाई नहीं। वो तो कहानियां सुना रहे थे, कभी बुद्ध की कहानी सुनाते थे, विपस्सना की बात कर देते थे, कभी कुछ सुनाते थे उसकी बात कर देते थे, शंकर की सुनाई तो उनकी ध्यान विधियों की बात की, वो ओशो ने नहीं बताई। इसलिए उस चक्कर में मत पड़ो। ये तो सब धंधेबाजी है कि 112 विधियों की किताबें छाप दी गई। जरा तुमसे कहते ना वो लोग, सीढ़ियां तुम्हें दिखाते हैं कि ये सीढ़ियां हैं, जाओ उनसे पूछो, जरा ओशो का वीडियो दिखाओ कौन सा ध्यान करवा रहे थे। सिर्फ एक के अलावा दूसरे ध्यान का ओशो का वीडियो नहीं मिलेगा। सक्रिय के अलावा दूसरा वीडियो मिल जाए तो बताना। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, कीर्तन है। तो ये ओशो ने बताई नहीं, तुम चक्कर में पड़े, तुम कंफ्यूज हो गए। तुम उनके चक्कर में और कंफ्यूज हो जाओगे। ओशो ने तो सीधी सीधी जो बात कही थी वो तो कुछ और थी, लेकिन बना दिया है तमाशा पूरा। इससे मेरा विरोध है। और इसलिए हमसे तो ना पूछो। हमसे पूछोगे हम जो बताएं उसके संबंध में आप ध्यान के प्रश्न पूछ लेना। लेकिन ओशो विधियां करते हो, मैं गारंटी दे देता हूं तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। करते रहो, जितनी चाहे करते रहो, और शिकायतों से भर जाओगे। ओशो जगत पूरा शिकायतों से भरा है, लेकिन इतनी बातें कह दी गई कि तुम पढ़ते पढ़ते 650 पुस्तकों की सीढ़ियां, आजकल तो यूट्यूब है, 650 सुने पढ़े हैं, सम्मोहन हो जाता है। प्रतिदिन शाम को तुम खुजली करने की आदत डाल लो। रात को खाली बैठे खुजली करो, ऐसे 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 ऐसे, कहीं पे भी कर लो। कुछ अच्छी जगहें भी होती वहां कर लेना। तुम पाओगे अगर तुम 10-20 दिन लगातार एक अभ्यास करो खुजली का, तो तुम्हें आदत हो जाएगी खुजली की। और हो सकता है तुम फिर लगा दो मेरा गुरु खुजली। तुम इस तरीके के हिप्नोटाइज हो गए। लोग बहुत से हिप्नोटाइज हो गए, तो सैकड़ों दिन सुनते हैं तो उनकी 4-6 बातें अच्छी सी डायलॉग मार देते हैं। जैसे लोग मालूम है शाहरुख खान के कैसे फैन बनते हैं। शाहरुख खान एक बढ़िया सा डांसिंग स्टाइल निकालते हैं। वो डांसिंग स्टाइल आप फिल्मों में देखते हो। फिर वही आप किसी बारात में जाते हो, फिल्मों का वो गाना बज रहा होता है, आप उसी डांसिंग स्टाइल में कमर मटका देते हो। वही कमर मटकाने से 2 लोग तालियां बजाते हैं, तुम कहते हो वाह, हो गया शाहरुख खान का फैन में, क्योंकि शाहरुख खान ने कुछ चीज दे दी बहुत अच्छी। कुछ नहीं, ये सब हिप्नोटिज्म है। उनकी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका जब तुम इस्तेमाल करोगे तो जगत में अपने आस पड़ोस के लोगों को नीचा दिखाने का काम करोगे। और उस नीचा दिखाने से तुम्हारा ईगो इतना सेटिस्फाई होगा कि तुम्हें लगेगा यही तो तुम्हारे गुरु बनने योग्य थे। ओशो के सारे सन्यासी तुमने देखा नीचा दिखाने का ही काम करते। मैं भी, देखो, मुझे भी लोग सन्यासी बोल देते हैं, जबकि मैं हूं नहीं। मैं भी बड़ा नीचा दिखाने का काम कर लेता हूं कभी कभी। तुम्हें अभी इस समय दिखा रहा हूं नीचा, नहीं दिखा रहा हूं। तुम अपने तर्क ले आना। ये जो बातें हैं, इन बातों से तुम हिप्नोटाइज हुए हो। और ये कंफ्यूजन है, क्योंकि बातें तो अच्छी करना सीख गए, लेकिन जीवन अच्छा जीना नहीं सीख पाए। जीवन बिल्कुल अच्छा जीना नहीं आया। ओशो सन्यासी से ज्यादा बेचैन इंसान मैंने पृथ्वी पर नहीं देखा। जितने ओशो सन्यासी हैं, ये सब बड़े बेचैन हैं। ये डांसिंग स्टाइल में लगे पड़े ठुमके लगाने को, लेकिन 2 ही 4 बार लोग, मेरे प्रिय आत्मन, कब तक चलाओगे? आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम कब तक चलाओगे? और आज इतना ही इन्हीं 4-6 बातों में उलझे हुए हैं। बड़ी अच्छी अच्छी बातें। मैंने तो सुना है जीवन नर्क हो गया एक व्यक्ति का। ओशो सन्यासी था, ओशो सन्यासी से शादी कर ली,
सुहाग रात वाले दिन ओशो सन्यासीन उसके लिए बादाम के गिलास का दूध बना के लाई। सन्यासी तो वैसे ही बदतमीज होते, सोचो दूध पी के कितनी बदतमीजी आने वाली थी। उस सन्यासी ने अपने पति को दूध का गिलास दिया, उसने दूध का गिलास पिया, दूध का गिलास रखा, सन्यासीन बोली आज इतना ही। तो ये हाल है। वो आज इतना किस विषय में था, आज इतना किस विषय में हो गया। ये तो होना चाहिए था आओ आरंभ करें, ऐसा कुछ बात होनी चाहिए थी। जीवन का आरंभ के वक्त आज इतना ही हो गया। चूक जाते हैं, डायलॉग मारने लग जाते हैं, वो जो सीख नहीं पाते उनको अपनाते हैं। तुम मिले हो कभी किसी सन्यासी से? कैसे प्रेम से गले मिलते हैं जब पहली बार मिलते हैं, कैसे प्रेम से 2 मिनट तक तो छोड़ेंगे नहीं, और कहीं स्त्री गले मिल जाए तो काफी देर तक नहीं छोड़ना चाहते। तो ये जरा इन ध्यानियों की बात मत करो, नहीं तो अभी ये मुझ पे केस कर देंगे। अभी आ जाएंगे मुझे गालियां देने, क्योंकि गालियां देने में तो बहुत माहिर हैं। और इन सब की बातें हैं, सब स्वीकार करो। सब स्वीकार की बात करते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते। असल में ये जो दोष है, ये मैं ओशो का नहीं कहता, ओशो का कोई दोष नहीं है। उन्होंने कुछ और बातें कही थी, लेकिन उस पर पर्दा डाला गया, वो दोष है। तुम ओशो की वही किताबें पढ़ रहे हो जिसमें वो बड़ी बड़ी बातें की, बहुत फेमस हैं, फेमस किताबें पढ़ रहे हो। कुछ ऐसी किताबें पढ़ना जो फेमस नहीं है, उसमें शायद तुम्हें समझ में आएगा उन्होंने ध्यान को कितना वो लगता है। और ध्यान से कोई उपलब्ध नहीं होता। सारे सन्यासी इसलिए ध्यान कर रहे हैं उपलब्ध हो जाएं। इनसे पूछो बुद्ध उपलब्ध हुए थे ध्यान करके? नहीं, ध्यान करके सिर्फ एक समझ खड़ी होती है कि ध्यान से कुछ नहीं होने वाला, वो जितनी जल्दी हो जाए। तुम क्या सोचते हो ओशो उपलब्ध हुए ध्यान से? ना, ध्यान से बिल्कुल उपलब्ध नहीं हुए। ध्यान से तो उनकी समझ डेवलप हुई कि ध्यान बहुत करते होंगे, एक दिन शरीर से चेतना निकल के भाग गई, बोली इस कमीने के पास रहना ही नहीं। तो समझ में आया कि अरे ध्यान से ये भी भाग जाती, और उस दिन के बाद ध्यान नहीं किया। उस दिन के बाद उसने भी ध्यान नहीं किया। लेकिन फिर उसे समझ में आया कि दुनिया को समझाने के की तरीका है ध्यान समझाओ, सबकी चेतना छोड़ के भाग जाए। मैं आपको बता रहा हूं, चेतना ही छोड़ के भाग गई है लोगों की। उनकी तो फिर भी पेड़ से टपक गई थी, लेकिन तुम्हारे सन्यासियों की तो चेतना अंदर से छोड़ के भाग गई, क्योंकि आज इतने पे अटक गए, आज इतना ही। सबकी जिंदा रहते चेतना छोड़ के भाग गई। अरे एक आदमी की तो स्कूटर पे भाग गई थी, वो त्रिवर का बाप बैठा हुआ जो, वो तो कहता है स्कूटर पे जा रहे थे, बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए। महावीर था टट्टी करते हुए। तुमने कभी सोचा नहीं, गहरे से चिंतन नहीं किया। ध्यान से कोई उपलब्ध नहीं होता, ध्यान से मूर्ताओं से मुक्ति मिलती है। तुम मूर्ताओं से ऐसे ही उपलब्ध हो जाओ, उसे ज्ञान योग कहते हैं। मूर्ताओं से ही तो मुक्त हो ना, वो कैसी हो जाओ, सखा के पास आओ, बहुत सी मूर्ताएं मुक्त कर देंगे। हमारे घर में बच्चे रहते हैं, ये सारे बच्चे सोचते होंगे ध्यान तो कराते ही नहीं, यहां तो मैंने एक दिन भी ध्यान नहीं कराया। असल में ध्यान मूर्ता मुक्त करने के काम आता है, और मैं ऐसी मूर्ता मुक्त कर देता हूं। ऐसे ही कुछ दिनों में सारी मूर्ताएं खत्म हो जाती हैं। तो फिर हमारे यहाँ भी किसी दिन कोई फ्लैश करके निकलेगा अंदर से, टॉयलेट से, कहेगा मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। ऐसी कोई किसी दिन जो है पोहा बनाते बनाते हो जाएगा उपलब्ध। तो इसलिए तुम झंझट पे मत पड़ो। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें ध्यान नहीं लगता, बहुत बढ़िया बात है, तुम ध्यान के झंझट में मत पड़ो। और कम से कम इतने सारे ध्यानों के झंझट में नहीं पड़ा, एक ध्यान के चक्कर में पड़ जाओ, बहुत बढ़िया है। तुम इतने सारे ध्यानों के चक्कर में पड़ गए। तुम पूछते हो विधि कौन सी काम की, मैं तुमसे कहता हूं कोई विधि काम की नहीं, कोई भी विधि काम की नहीं। हाँ, अभी तुम इन सन्यासियों से पूछो, ये लुच्चे, इन्हें कुछ भी नहीं पता, ये तुम्हें विधियां बता देंगे। फिर तुम पूछोगे कैसे करें, 3 महीने कम से कम करो। अब तुमसे 5 दिन नहीं होते, 3 महीने कैसे करोगे? खैर रो धो के पीट के कर लोगे 3 महीने,
उसके बाद इनके पास जाओगे, सर 3 महीने हो गए भी कुछ हुआ नहीं, अब दूसरी करो। अब 112 विधियां 3 महीने, सोचो, जिंदगी गुजर गई तुम्हारी। अब तुम्हें कुछ हुआ ना हुआ, इनका धंधा चोखा। ये तो रिचार्ज कराने वाली बात है, हर 3 महीने में एक बार। जियो कंपनी का प्लान ओशो बहुत पहले लेके आ गए थे, 112 बार रिचार्ज कराओ। और फिर तुम शिविर में जाते हो, देखते हो वहां क्या हो रहा, कितना ध्यान घट रहा। ये कोई ध्यान यान नहीं है, ध्यान की नौटंकी है। जिस व्यक्ति को ध्यान घटता है उसके जीवन में एक ग्रेस होता है, उसके जीवन में एक सौंदर्य होता है, एक सत्य होता है। ध्यान तुम्हें झूठा नहीं बनाता, ध्यान तुम्हें मक्कार नहीं बनाता, ध्यान दूसरे की मदद करने योग्य बनाता है। ध्यान दूसरे को झूठ बोल के उसको नीचा दिखाने योग्य नहीं बनाता। मैं तुमसे बिल्कुल पक्की बात कह रहा हूं, ध्यान से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे लिए ध्यान नहीं बना। तुम अगर इतने ध्यान करके कंफ्यूज हो गए हो, परेशान हो गए हो, तो मैं कहता हूं तुम्हारी चेतना तुम्हें आवाज लगा रही, मत करो, तुम मत करो। ध्यान बस इतना ही है कि तुम्हें धन्यता से भरे, जो तुम्हें बेचैनी से भर दे वो ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान धन्यता से भरता है, बेचैनी से नहीं भरता। तो इसलिए मेरे ख्याल से तुम छोड़ो। और फिर अगर भाई ओशो के बारे में मुझसे कुछ पूछना हो तो अकेले में पूछ लेना, वरना बहुत सारी बातें हैं कहने को, पंगे हो जाएंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा, जो ध्यान उन्होंने कराया उनसे पूछो जाके, उनकी दिक्कत वो संभालें। किताबें तुम उनकी खरीदते हो, मुझसे फोकट में पूछ लो, जवाब नहीं मिलेगा। उनके बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं 3-3 दिवसीय ध्यान कराने वाले, उनसे मिलो, वो तुम्हें कुछ जवाब दे दें तो बात करना, सिवाय इसके कि 3 महीने करो या फिर और जोर लगाओ। 2-3 बातें आती हैं इन लोगों को और कुछ आता नहीं है। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा।